नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10 का जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप ऊपर देखिए क्या कह रहा है आपका, मैं बुक में देख के क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। ठीक है, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको मेनली 4 चीज़ें दे रखी हैं, समझ लो बात। एक है ए, डी, एन और ए एन। मैंने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को ए, डी, एन और ए एन को समझा रखा है, समझाया हुआ ना आपको। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन जो होता है वो होता है nth टर्म, क्या होता है nth टर्म। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन चारों में से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन रहेगा, है ना। इन चारों में से कोई तीन आपको गिवन रहेगा और फोर्थ आपसे पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ए दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा, एन दे दिया जाएगा और ए एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। या डी दे दिया जाएगा आपको, एन दे दिया जाएगा, ए एन दे दिया जाएगा और आपसे ए पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हो बात। तो इन चारों जो हैं इनमें से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन रहेगा और एक कोई इसमें से आपको फाइंड करना होगा, है ना। ये तो कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ एन टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों में से आपको तीन चीज़ें गिवन रहेगी और आपको फोर्थ बताना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन आपको। चलो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या क्या गिवन है भाई। आपको गिवन है ए, डी और एन। आपको क्या गिवन है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट में आपको ए दे रखा है, फर्स्ट में आपको ए दे रखा है, आपको डी दे रखा है 3, एन आपको गिवन है 8 और आपसे क्या पूछा जा रहा है ए एन बताओ। क्या बताओ ए एन। समझ रहे बात। ये 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको ये दिखानी है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं। आपको ए है, ए गिवन है आपके पास 7, डी गिवन है आपके पास 3 और एन गिवन है आपके पास 8 और ए एन आपके पास है क्वेश्चन मार्क, मतलब ए एन आपके पास है ही नहीं। तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए एन। ठीक है, तो देखो वी नो डैट हम क्या जानते हैं भाई कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं ना। नहीं जानते हो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो आप, है ना, उसके बाद आओ वीडियो पे। देखो ए एन आपके पास फाइंड करना है तो ए एन हम ऐसे लिखेंगे। ए आपके पास कितना है 7, एन आपके पास कितना गिवन है 8, -1 ऐसे लिखो। डी कितना आपके पास 3। बताओ कोई दिक्कत है तो। जो वैल्यू हमारे पास दिया गया था, जो भी वैल्यूज़ हमें दिए गए थे उन सारी वैल्यूज़ को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूले में, है ना। और ठीक है, तो देखो ये 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करोगे 7 आएगा और 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 7 3 जा 21 और 21 और 7 कितना होता है 28। तो ए एन कितना आ गया 28। आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यही फाइंड करना था आपको। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। ए आपको बस गिवन है -18 और डी आपको फाइंड करना है इस बार। ठीक है, एन आपको गिवन है 10, एन कितना है 10 और ए एन आपके पास गिवन है 0। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, ये जो है ना किस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो
ये जो वैल्यू गिवन था आपको, ये जो वैल्यू आपको गिवन था, है ना, वो एक AP का फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 8 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस AP का, किस AP का? जिसका फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, उसका 8 टर्म जो होगा कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, तो आप चाहो इस n की जगह पे 8 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 8। चलो आगे बढ़ते ज़रा। ये क्वेश्चन देखो अब कि भाई a इक्वल टू है -18, d इक्वल टू आपको फाइंड करना है, d आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपको फाइंड करना है। n दे रखा आपके पास 10 और an आपको दे रखा है 0। नाउ देन वी नो डैट, ऐसे लिख सकते हैं, वी नो डैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है, नहीं होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। an आपके पास 0 है तो 0 रखो यहाँ। a आपके पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है? -18 लिख दो, -18 प्लस n कितना है आपके पास? 10 लिख दो, 10 -1 और इंटू का d। बोलो कोई डाउट हो तो। जो जो वैल्यू हमें गिवन था उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूट करा ना। अब यहाँ से d कैलकुलेट करना है। ये माइनस का 18 है, उधर जाके प्लस का 18 हो गया और 10 में से 1 गया 9d। क्या चीज़? 9d। और इस 9 को अपॉन में भेजो तो 18/9 इक्वल टू d और 9 2 जा 18। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। हमें फाइंड करना था। बोलो कोई डाउट है तो? नहीं है ना डाउट? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं ज़रा, है ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा कि आपके पास एक आपको फाइंड करना है, थर्ड में आपको a फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपको गिवन आपको d है। d कितना गिवन है? -3, है ना, -3। ठीक है, d आपको कितना गिवन है? -3। n कितना गिवन है देखते हैं ज़रा। n आपके पास है 18, n आपके पास कितना है? 18, है ना। और an आपके पास गिवन है -5, है ना। ये क्वेश्चन में अगर हम समझे इस क्वेश्चन को, है ना, तो ये कह रहा कि एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 और जिसका nth टर्म मतलब 18 जो है ना, n यहाँ पे कितना है देखो ना, यहाँ n कितना है? n कितना है? 18 है ना। तो 18 टर्म कितना है? -5। तो उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम भी, है ना, nth टर्म an, nth टर्म क्या होता है? an ही तो होता है। अरे भाई an ही तो होता है। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। और an किसके बराबर होता है? an किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी के तो बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करो। an आपके पास -5 है, लिख दो -5। a आपको फाइंड करना है तो a को वैसे ही लिखो, प्लस n आपको गिवन है बिल्कुल 18, लिख दो -1 और d कितना है? -3। बोलो कोई डाउट हो तो? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, है ना। -3, यहाँ -3 है। ठीक है, चलो आगे देखो। ये -5 ऐसे लिखा मैंने, a भी ऐसे लिखा। 18 में से 1 को माइनस करोगे 17 और 17 की मल्टीप्लाई करनी है -3 के साथ। ठीक है, देखो -5 इक्वल टू a, माइनस की मल्टीप्लाई हमें प्लस वाले के साथ करना है। एक तरह से ऐसे नहीं समझ सकते हम कि प्लस का 17 इंटू माइनस का 3, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे माइनस आएगा, और 17 3 जा क्या होता है? 51। कितना होता है? 51। और मेरे को यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए? a का वैल्यू चाहिए, तो 51 को भेजूंगा उधर। तो -5 प्लस का 51 इक्वल टू का a, और 51 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 46 इक्वल टू a। तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 46 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है? 46 है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके लिए इन सभी को मिटाना पड़ेगा हमें, तो चलो इसको मिटा देते हैं।
चलो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, ए जो आपको गिवन है वो माइनस का 18.9 है। ए कितना है आपके पास? माइनस का 18.9। डी कितना है? डी आपके पास 2.5। डी कितना है? 2.5। एन आपको फाइंड करना है, एन आपको फाइंड करना है। और ए एन आपके पास गिवन है, ए एन आपके पास कितना है? 3.6। एन आपके पास कितना गिवन है? 3.6। चलो nth term a n will be equal to a plus n minus 1 into d। ये सॉल्यूशन है हमारा, है कि नहीं सॉल्यूशन? ये n टर्म जो होता है a n वो इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a n आपके पास कितना है? 3.6। a कितना है आपके पास? माइनस का 18.9 प्लस n कितना आपके पास? फाइंड करना है आपके पास। n हमें गिवन नहीं है ना, तो हमें उसको फाइंड करना है, तो n को तो मैंने वैसे लिखा। d आपके पास गिवन है कितना? 2.5। कितना है? 2.5। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है n। ठीक है, चलो ये जो माइनस है, माइनस का 18.9 है, उसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो कितना होगा बताओ? 3.6 सही रहा, ये इधर आया तो प्लस का 18.9 इक्वल टू n माइनस 1। और ये जो, अच्छा फिलहाल यहीं लिख लो इसको अगली लाइन में ना, ठीक है यहीं लिख लिया मैंने। चाहता तो मैं इधर भेज देता, लेकिन मैंने नहीं भेजा, अभी यहीं रहने दो इसे। इन दोनों को ऐड करो तो बताओ कितना आएगा? 9 और 6, 15 का 5 कैरी 1, और 18 और 3 21, और 1 22, 22.5। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? n माइनस 1। और इस 2.5 को मैं इधर भेज दूँगा। अच्छा समझ रहे हो बात? ये इंटू में है ना, तो कहाँ भेज दूँगा आप? अपॉन में। या लिखना है तो लिख लो एक बार और, है ना। अब इसको भेज दो इधर, 22.5 अपॉन इधर आके 2.5, और यहाँ क्या बचा? n माइनस 1। बोलो कोई डाउट है? यहाँ समझो, यहाँ पॉइंट के बाद सेम डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। सेम डिजिट हुए ना, मतलब एक एक पॉइंट पे है। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, हटा दो पॉइंट। ऐसे नहीं समझ में आया क्या हुआ? तो ऐसे समझो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो दोनों में क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? पॉइंट नहीं हट जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, जब आप 22.5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 225 आएगा, और जब 2.5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 25 आएगा, इक्वल टू n माइनस 1। बोलो कोई डाउट होगा? और जब आप 25 से 225 को डिवाइड करोगे तो आएगा 9, है ना। तो 9 किसके बराबर आ गया? n माइनस 1 के। और जब माइनस 1 को आप उधर भेजोगे तो 9 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? n के। तो n कितना आ जाएगा आपके पास? 10। n कितना आ जाएगा आपके पास? 10। ये आपका आंसर है। समझे बात को? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, और फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्या है आपका? फिफ्थ कह रहा कि a आपके पास है 3.5। a कितना है? 3.5। ठीक। d आपके पास 0 है, d आपके पास 0 है, ठीक है। n आपके पास है, n आपके पास कितना है? 105। an बताओ, an कितना है भाई आपके पास? अच्छा इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो ना, तो पता है क्या होगा? सभी एक ही तो टर्म्स होंगे। जैसे मान लो ये जो एपी है ना, ये इस तरह का जो एपी होगा कैसा होगा? 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा? 0 0, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा, सेम आ रहा। तो इसका कोई सा भी टर्म निकालो, पहला टर्म भी यही होगा, दूसरा टर्म भी यही होगा, तीसरा टर्म भी यही होगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 3.5 और डी कितना है? 0, तो उसका 105वां टर्म जो होगा, 105th टर्म जो होगा वो यही होगा, क्योंकि सेम ही तो चलेगा वो, तभी तो डिफरेंस 0 होगा, है ना। हालांकि मैं फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ आपको। देखो nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, है ना। ए कितना है आपके पास? 3.5। एन आपके पास कितना है? 105 माइनस 1, और इंटू डी कितना है? 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 कितना आ गया? अरे 3.5 आया, ये आपका आंसर है।
ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, ठीक। और क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है 13th टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज एंड 11th टर्म ऑफ AP -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन इज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है ना। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड का फर्स्ट में अगर आप बात करूँ आपसे सेकंड के फर्स्ट का, तो ये कह रहा है एक AP है, एक AP है, ठीक है, AP है, उसके टर्म्स है इस तरह से 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि बताओ इसका 30 टर्म कौन सा होगा, बताओ, ये पूछा गया आपसे। हालांकि MCQ में दिया गया है, 4 ऑप्शंस हैं, तो हम सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे ये वाला आंसर सही है। ठीक है जी, इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है एक AP है वापस से, और उसके AP के टर्म्स क्या हैं बताओ, -3, माइनस का, देखो एक AP है, उसका पहला टर्म है -3, दूसरा टर्म है -1/2 और 2 एंड सो ऑन। तो इसका 11th टर्म 11वां पद कौन सा है, ये आपका सवाल है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपके पास पहुंचा था, उसमें मैंने बताया था आप सभी को कि किसी भी AP का आपको कोई सा भी टर्म चाहिए ना, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए बस, A और D। मतलब अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो आप किसी भी AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, सिर्फ ये चाहिए आप दोनों को। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से, क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या करना है। चलो देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। मैं सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ। सेकंड का फर्स्ट देखो क्या है, AP क्या है आपके पास, AP आपके पास है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसका हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 30 टर्म, है ना, 30वां पद कौन सा, ये फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास भाई, गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन हमारे पास है A, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन नहीं है, कितना है 10, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है आपके पास 10। ठीक, अच्छा और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, तो आप A2 - A1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है आपके पास 7 और A1 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, और आपको 30वां पद निकालना है, तो आपके पास n कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, अरे भाई आपको कौन सा टर्म निकालना है, 13 टर्म निकालना है ना, 30 टर्म निकालना है, तो अब n कितना हो जाएगा 30, और आपको निकालना क्या है, A30 निकालना है, मतलब 30वां पद निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। ये हो गई हमारी बात। चलो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि भाई AN जो होता है ना, A + n - 1 × D होता है। जो AN होता है वो क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। अच्छा जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो हमें n की जगह लिखना है 30 लिखना है, लिख दिया मैंने, क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है। A आपके पास गिवन है बिल्कुल 10 है, तो 10 लिखो, प्लस n आपके पास कितना गिवन है भाई, n आपके पास गिवन है 30, तो लिख दो 30 -1। D आपके पास कितना गिवन है, -3। D आपके पास कितना गिवन है, -3। हमें इसको कैलकुलेट करना है, हमें इसको कैलकुलेट कर देना है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने 10 जो है ना, ये ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ मैं। अब देखो 30 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा, मतलब 29 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। 30 में से 1 को घटाओगे 29 आएगा, है ना, और 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो। चलो ठीक है, 10 ऐसे लिखो, प्लस देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ करो तो माइनस आ जाएगा, और 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो 9 3 जा 27, और 3 2 जा 6 और 2 87। मतलब आप 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 87 ही तो आएगा ना। अब देखो 10 में से हमें 87 को माइनस करना है, जो संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 87 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 77, और माइनस का, तो तीसरा पद जो होगा कितना होगा, -77 होगा, और आपका आंसर हो जाएगा C
सी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं ज़रा इसका। यहीं पे सेकंड पार्ट आपसे कह रहा था, एक एपी था, उस एपी को मैं लिख लेता हूँ। एपी था आपके पास माइनस का 2, माइनस का 1/2, 2 एंड सो ऑन। ये आपका एपी था। ठीक है, ये था हमारे पास एपी। अच्छा, आगे समझो बात। और आपको निकालना था 11th टर्म, यही तो होगा, यही तो रिप्रेजेंट करेगा 11th टर्म को। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है ए कितना है माइनस का 2, डी कॉमन, डी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करके। डी कैसे निकाल लेंगे हम, A2 माइनस A1 करके। और A2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ ज़रा मैं, डी में निकाल लूँगा A2 माइनस A1 करके। और A2 कितना आपके पास माइनस का 1/2, 1 माइनस के 1/2 में से माइनस करना है माइनस के 2 को। बोलो ऐसा ही तो होगा। A2 कितना है आपके पास माइनस का 1/2, मैंने लिख दिया, माइनस का साइन मैंने वैसे लिखा। A1 कितना है आपके पास माइनस का 2। आगे देखो, माइनस का 1/2 ऐसे लिखो, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और प्लस का 2। और ये कितना बनाएंगे बताओगे आप, ये बना लेंगे 3/2। अच्छा देख लो कैसे, इसके अपन में 1 मान लो, क्या मान लो 1, कोई दिक्कत है। 2 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, ऐसे ही तो करते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो माइनस का 1, प्लस के निशान है प्लस लगा दो। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो 4। तो देखो 4 में से 1 को माइनस करोगे 3/2 ही तो आएगा। तो डी हमारे पास कितना आ गया, डी हमारे पास कितना आ गया 3/2। डी कितना आ गया हमारे पास 3/2। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है A11। तो देखो an हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अच्छा वैल्यू रखो, an कितना है आपके पास, A11 है, n आपका 11 हो गया। a आपका कितना है भाई माइनस का 2, n कितना है 11 माइनस का 1, और d कितना है 3/2। अच्छा देखो माइनस का 2 ऐसे ही रखो, 11 में से 1 को माइनस करो 10 इंटू 3/2। 2 से 10 को माइनस डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट कर दो, 2 से 10 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 15। तो माइनस का 2 प्लस का 15 कितना आ जाएगा 13। तो 11 टर्म कितना आ जाएगा हमारा 13, और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 13 आ रहा। कहीं गड़बड़ हो गया लगता है, ये ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती करती है हमने। ये कितना है माइनस का 2, माइनस का 3 था यहाँ, या क्या था आपका माइनस का 3। क्वेश्चन हमने गलत उतार लिया, ये माइनस का 3 है, इसको सही कर लो ज़रा, ये 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, देखो ना माइनस और माइनस प्लस का 3 आ जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। और 3 है तो देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे माइनस का 1, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो 6 में से 1 को माइनस करोगे फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 हो जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। 2 से आप 10 को डिवाइड करोगे 5, और 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे कितना आएगा 25, और 25 से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 23। और आपका आंसर अभी भी गलत आ रहा। क्यों गलत आ रहा, क्योंकि हमारा a कितना है माइनस का 3 है। a कितना है हमारा माइनस का 3, माइनस का 3, a कितना है आपका माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ दोबारा से आपको। देखो हमें AP दे रखा था, आपका आंसर जो होगा इसका सही, आपका आंसर है B, ऑप्शन B सही है। ठीक है, बुक में आप ऑप्शन B को आप टिक कर लोगे, समझे बात। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक AP दे रखा था, उसका हमें 11 टर्म निकालना था। हमने देखा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है कितना है माइनस का 3, और D कितना है, D क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना, बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो मैंने -1/2 से किसको माइनस कर दिया, -3 को माइनस कर दिया। माइनस और माइनस कितना बना देता है, प्लस बना देता है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे -1 आएगा।
1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 को माइनस करोगे 5/2 हो जाएगा। 2 ये ऐसे लिखा जाएगा ना, नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया कि एन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ये सारी वैल्यू रख रहा हूँ मैं। a की वैल्यू -3 रख दिया, n की वैल्यू मैंने 11 रखा, और -1 मैंने ऐसे लिखा, और d की वैल्यू 5/2 लिखा। -3 ऐसे लिखा, 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, 2 से 10 को डिवाइड करा 5 आया, और 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करा 25। 25 में से 3 को माइनस कर दिया 22 आ गया, और ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हो। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अपने बुक में, आप देखें बुक में तो, या फिर क्वेश्चन ऊपर लगाया हुआ हमने, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लिखूँ तो वहाँ लिखा हुआ है 2, फिर उसमें उसके बीच में बना है बॉक्स, और फिर उसके बाद है माइनस का नहीं 26, माइनस का नहीं है, प्लस का 26 है। तो उसमें जो बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या फिल किया जाएगा ये आपको बताना है। और ये जो है ना, ये जो सारे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, AP है। क्या है, सभी के सभी AP हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, 2 लिखा हुआ है, कोमा लिखा हुआ है, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर क्या है इसके बाद 26। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको ये बताना है। 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, 2 लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 26। और ये बताया जा रहा है आपसे कि ये जो है ना एक AP है। क्या है ये एक AP है। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा आपको ये बताना है। क्लियर है आप सभी को? तो देखो, हमें गिवन क्या है भाई, हमें गिवन है A1। A1 कितना है, 2 है। A1 बोलूँ या A बोलूँ, एक ही बात है। ये तो गिवन है हमारे पास, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन यही तो है कि भाई A बराबर A1 इक्वल टू 2, और A3 गिवन है हमारे पास। A3 कितना है जी, 26। A3 कितना है, 26। और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, A2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A2। देखो, हमें ये पता है कि भाई A3 को लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 2D। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि A3 को A प्लस 2D कैसे लिख सकता हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तभी आपको जाके समझ में आएगा कि A3 को A प्लस 2D कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देख लो, नहीं समझ में आया तो आज आके उस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। A3 कितना है, 26 है ना, A गिवन है ना, A3 आपको गिवन है, और A आपके पास 2 है, और प्लस 2D ऐसे लिखो। बात समझ रहे हो कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन था 2, थर्ड टर्म गिवन था 26। मैं थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D, और A3 आपको गिवन है कितना, 26। मैंने लिख दिया 26। A कितना आपके पास, A कितना है 2 लिख दिया, और 2D ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास D है ही नहीं ना। D कहाँ है, नहीं आपके पास, पता नहीं आपको D, तो D को मैंने ऐसे लिखा। यहाँ से मेरे को निकालना है D। तो देखो 26 ये अपॉन प्लस का है, उधर भेज दो माइनस का 2, है ना। क्या बचेगा यहाँ, 2D बचेगा, और 26 में से 2 को माइनस करो, कितना बचेगा, 24 इक्वल टू 2D। और अब इस 2 को अपॉन में भेज दो, तो 24/2 इक्वल टू D, और 2 से 24 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 12। तो एक D कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, 12। D कितना आ गया, 12। बोलो, कोई दिक्कत है तो, होना नहीं चाहिए वैसे दिक्कत। अच्छा, अब हमें निकालना है A2, और आपको पता है कि A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस D, है ना। अच्छा, A आप ऐसे लिखो, A क्यों ऐसे लिखोगे, A आपके पास गिवन है 2, तो लिख दो 2, और D आपने अभी निकाला 12 है, तो 12 लिख दो। तो A2 कितना आ गया आपके पास, 14। A2 कितना आ गया आपके पास, 14। समझे? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा इसको मिटाते हैं पहले। ये समझ में आया आप सभी को? कोई डाउट हो तो बताना है, हालांकि बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 डब्बे बने हुए हैं आपके, दूसरे क्वेश्चन में 2 डब्बे। ठीक है, एक डब्बा, फिर 13, फिर दूसरा डब्बा,
फिर 3, है ना। ये एक AP है, इसका जो डब्बे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे दो, इन दोनों डब्बों में क्या भरा जाएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, पहले देखो हमें A1 हमें नहीं पता कितना है, A2 हमें पता है कितना है 13, A3 हमें नहीं पता कितना है ना, A4 हमें पता है कितना है। ये तो मतलब हुआ, ये मतलब हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा A2 जो हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है ना, देखो मैं A2 को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा A1 को मैं लिख सकता हूँ A, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों एक ही बात है, A1 या A सेम चीज़ है। मैं A2 को लिख सकता हूँ A प्लस D, ठीक, A प्लस D लिख सकता हूँ। A2 मुझे गिवन है कितना 13, A हमें नहीं पता है, D भी हमें नहीं पता है, तो मैं बोल दूँगा इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दूँगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्यों बोला अभी समझ में आएगा आपको। और क्या देखा है, एंड A4 जो है आपके पास वो कितना है 3, A4 कितना है आपके पास 3, और आपको पता होगा कि A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D, क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D, और ये 3 के बराबर तो है ही। अच्छा A आपके पास गिवन है, नहीं गिवन है, D आपके पास गिवन है, नहीं गिवन है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया है, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ना, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हैं, इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। और मैंने सॉल्व कैसे करा जाता है, आप अगर आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे तीसरा चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चारों के चारों मेथड, कौन से 4 मेथड, वो मेथड जिनसे ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है वो आपको सिखाया गया है, तो हाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इन दोनों इक्वेशंस को, किन को, इक्वेशन 1 मतलब A प्लस D इक्वल टू 13, अच्छा मैंने इसको आगे लिखा, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1 बोला गया है ऑलरेडी यहाँ पे, और इसको बोल दूंगा A प्लस 3D इक्वल टू क्या 3, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे सिर्फ साइन चेंज करने की ज़रूरत है, मैंने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये D का है और ये भी D है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 3 में से 1 को माइनस करोगे क्या आएगा 2D, और साइन किसका लिखोगे माइनस का। अच्छा 13 में से 3 गया 10, बोलो कोई डाउट, 13 में से 3 को माइनस करोगे 10 आएगा, इसको इधर भेजो भाई, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन माइनस का 2, और 2 से 10 को माइनस डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस का 5। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो हमें ये चाहिए ना, हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म, तो D हमारा कितना हो गया माइनस का 5। अब इस माइनस 5 की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू क्या रख दो 5, तो देखो 13 यही रखो, A को ऐसे लिखो, और D की प्लेस पे क्या लिखोगे प्लस, तो ऐसे लिख दो, D कितना है माइनस का 5। देखो मेरी बात समझो कि इक्वेशन 1 में A को मैंने वैसे लिखा, 13 को मैंने वैसे लिखा, इक्वल टू को मैंने ऐसे लिखा है, देखो प्लस को भी मैंने वैसे लिखा, सिर्फ D की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 5, क्यों, क्योंकि D हमारा कितना है 5। अच्छा पहली बात ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 इक्वल टू A, तो A कितना आ गया 18, ये कितना आ गया 18, बताओ कितना है ये 18, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। अच्छा आगे समझो बात, आगे बात ये समझो कि हमारे पास 18 है, हमें क्या चाहिए A3 चाहिए, तो आपको पता होगा कि A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। अच्छा A कितना है, यहाँ कम करके लिखा करो, जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो इसको लिख दिया करो A प्लस 2D, अगर यहाँ 4 होता तो मैं लिख सकता था A प्लस 3D, यहाँ पर अगर 5 होता तो मैं इसको लिख सकता था A प्लस 4D, बात समझ रहे हो। अच्छा A कितना है 18 प्लस 2, D कितना है 5 माइनस का 5, देखो 18 ऐसे लिखो, 18 ऐसे लिखो, 18 ऐसे लिखो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे माइनस, और 2 5 जा 10, तो 18 में से 10 को माइनस करोगे कितना आ गया 8, तो A3 कितना आ गया 8, समझे बात। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन, इसमें 2 डब्बे दिख रहे हैं बीच में, मतलब आपको A2 और A3 फाइंड करना है, A2 और A3 फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है
A1 कितना है भाई 4 और क्या गिवन है आपके पास A4 गिवन है और वो कितना है 9 1/2 और इसको लिख सकते हैं 9 2 जा 18। ध्यान से देखो 2 9 जा 18 और 1 19 अपॉन का 2 कैसे लिखते हैं इसको 2 9 जा 18 और इसको ऐड कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं और अपॉन का 2 और इसका मतलब समझना चाहोगे तो इसका मतलब होता है 9 1/2 का मतलब होता है 9 + 1/2। ठीक है और इसको भी एलसीएम वगैरह ऐड करके करोगे यही आएगा। ठीक है सेम चीज़ आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे 18 आएगा 18 में 1 को प्लस कर दो कितना आएगा 19 आएगा। उसको ऊपर लिख दो और नीचे वाले 2 को वैसे ही लिखो। ठीक है कि नहीं बोलो। अच्छा आपको फाइंड करना है टू कैलकुलेट जो मर्जी लिखो। क्या कैलकुलेट करना है A2 और A3 यही तो कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। क्या A और D। आपको A गिवन है भाई A आपको गिवन है 5 ये आपको गिवन है। आपको D निकालना है तो D कहाँ से निकलेगा यहाँ से। कैसे देखो वी हैव A4 इक्वल टू क्या 19/2 आपके पास है नहीं। A4 कितना है 19/2। A4 को आप लिख सकते हो A + 3D इक्वल टू 19/2। बोलो कोई डाउट हो तो। हमें यहाँ पे क्या गिवन है हमें A भी गिवन है। A कितना है 5 तो लिख दो 5 + 3D इक्वल टू 19/2। इस 5 को इधर भेजो माइनस का हो जाएगा तो 3D इक्वल टू 19/2 और ये 5 आके इधर माइनस का 5। इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल आप 1 मान सकते हो। इसे आप क्या मान सकते हो 1 मान सकते हो। ब्लर हो गया। चलिए दोस्तों इसको 2 और 1 का एलसीएम ले लो। इसके अपॉन में मैंने 1 मान लिया। ठीक है 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 से 2 को डिवाइड करते हैं जो नीचे है ना नीचे उससे इससे डिवाइड करते हैं जो एलसीएम आया और उसकी जो आया 2 से 2 को डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आया जो भागफल आया उसका गुना ऊपर करते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 19 के साथ करोगे 19 बीच में माइनस का साइन माइनस लगाओ। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 10 आ जाएगा और 19 में से 10 को माइनस करोगे 9/2। ठीक है आगे समझो कि आपके पास 3D किसके बराबर आया 9/2 के बराबर आया। मेरे को D चाहिए तो कितना आ गया 9 और अपॉन में 3 आएगा। देखो ना 2 ऐसे ही रहा ये 3 कहाँ आएगा अपॉन में नीचे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 तो 3/2 बचा। ये तो बचा। समझो बात को ये जो 3 है ना इनटू में है तो कहाँ भेजा मैंने अपॉन में नीचे आ गया और 3 से 9 को डिवाइड करा 3/2। D कितना आ गया 3/2। अब मेरे को क्या चाहिए A2 चाहिए तो A2 क्या होगा भाई A2 को क्या लिख दूंगा मैं A + D और A कितना है A आपके पास है 5 और D कितना है 3/2। इसका एलसीएम ले लूँगा इसके अपॉन में 1 मान लूँगा तो 2 और देखो हाँ 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 10 आएगा। समझो 1 और 2 का एलसीएम आया 2। 1 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा 2। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 10 आ जाएगा। बीच में प्लस का निशान है प्लस लगा दोगे। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3। 10 + 3 कितना हो जाएगा 13/2। कितना आ जाएगा A2 कितना आ गया 13/2। नीचे लिख दूँ चलो नीचे लिखता हूँ कितना आ जाएगा 13/2। देखो ना 10 और 3 13/2 A2 आ गया आपके पास। अच्छा अब आपको A3 निकालना है। क्या निकालना है A3। चलो यहीं कैलकुलेट करते हैं। यहाँ A3 हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखो A3 क्या हो जाएगा A + 2D है ना और A कितना है आपके पास A आपके पास है 5 और 2 ऐसे लिखो और D कितना है आपके पास D है आपके पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कितना बचा 5 और प्लस का 3 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो A3 कितना आ गया आपके पास 8। समझे बात। चलो इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। 3rd का 4th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे माइनस का 4 फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स एक और बॉक्स और कोमा 6। आपको A2 A3 A4 और A5 निकालना है और आपको गिवन क्या है A1 और A6। देखो
जो गिवन है सॉल्यूशन में लिखोगे, जो गिवन है लिख दो। क्या गिवन है भाई? A1, यहाँ लिख दो। वी हैव A1 इक्वल टू 4 एंड कोमा लिख दो यार, A6 इक्वल टू 6। A1 इक्वल टू 4 और A6 इक्वल टू 6। इसका मतलब समझ रहे हो? पहला पद कितना? -4। छठा पद 6 टर्म कितना? 6। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड आउट। मैं क्या फाइंड आउट करना भाई? A2, A3, A4 और A5। हमें 4 टर्म्स निकालने हैं, और वो टर्म्स कौन कौन से हैं? A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। इन चारों टर्म्स को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको समझाया हुआ है। आपको क्या समझाया है? कि हमें किसी भी टर्म, AP के किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला फर्स्ट टर्म मतलब A, और दूसरा कॉमन डिफरेंस मतलब D। ठीक है, हमें A गिवन है। देखो, हमें A गिवन है आपको। देखो, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? D पहले फाइंड कर लेना है। D मिल जाएगा। ये तो हलवा है बात, ये तो एकदम, इसको फाइंड करना एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें D निकालना है। तो D कैसे निकलेगा? ऐसे, यहाँ से देखोगे ऐसे। A6 इक्वल टू 6, ये हमें गिवन है। ये क्या है? गिवन। और हमें पता है कि A6 को लिख सकता हूँ A + 5D इक्वल टू 6। A6 को लिख सकता हूँ A + 5D इक्वल टू 6। और A आपके पास कितना है? -4 + 5D इक्वल टू 6। देखो, ये जो -4 है इधर आके +4 हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू कितना आ गया? 6 + 4। और आपको पता होगा कि 6 + 4 कितना होता है? 10। तो 5D कितना आ गया? 10। इस 5 को अपॉन में भेजो, तो D कितना आ जाएगा भाई? 10/5। 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। तो D कितना आ गया? 2। D कितना आ गया? 2। बोलो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, अच्छा, D आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए, ध्यान देना, अब इधर ध्यान दो। अब हमें चाहिए क्या? हाँ, A2 चाहिए। तो A2 चाहिए तो उसको लिख सकता हूँ A + D। और A कितना आपके पास? A कितना है? -4। और D आपने कितना फाइंड करा? 2। तो कितना आ जाएगा बताओ? -2 आएगा, नहीं आएगा? कैसे आएगा? माइनस प्लस साइन माइनस, और 4 में से 2 गया 2, तो है ना, -2 आ गया। अच्छा, उसके बाद A3 चाहिए। तो A3 क्या हो जाएगा? A + 2D। A कितना आपके पास? -4 + 2। और D कितना है भाई? D कितना है? 2। अच्छा, -4 + 4, 2 × 2 = 4, और मतलब 0। तो A3 कितना आ गया? 0। A4 बताओ, A4 कितना आ जाएगा? A4 होगा A + 3D। और A आपके पास कितना है? A आपके पास है -4 और +3 × D, और D कितना है? 2। तो देखो, -4 + 3 × 2 = 6, और कितना आ गया? 2। A4 कितना आ गया? 2। तो हम AP को क्या लिख सकते हैं भाई? AP हम लिख सकते हैं, अगर इस AP को वापस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? -4, दूसरा टर्म है -2, फिर आएगा क्या? 0, फिर 2, फिर 4। A5 भी तो निकालना हमें। अच्छा, A5 नहीं निकाल, A5 निकाल लो। A5 निकालो। A5 क्या हो जाएगा? A + 4D। और A ऐसे लिखो, A ऐसा क्यों लिखो? A हमारे पास 4 है, -4 है, और 4 और D कितना है? 2। तो देखो, -4 और 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा? प्लस का आएगा ना साइन। तो 8 में से 4 को माइनस करो, 4, तो कितना आएगा? 4, और उसके बाद 6। ये हमारा AP हो गया। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको सेकेंड टर्म दे रखा है। सॉल्यूशन में आप देखोगे तो सेकेंड टर्म दे रखा है A2 कितना? 38। और कौन सा टर्म? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 टर्म दे रखा है आपके पास -22। ठीक है, तो हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म निकालना है। ठीक है, तो आपको A1, A3, A4, A5 ये सारे कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को खुद करें, क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और मैं आइडिया देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो, यहाँ से A2 को आप लिख देना। A2 को क्या लिख सकते हो? A + D इक्वल टू 38। और A6 को क्या लिख देना? A6 को क्या लिख सकते हो? A + 5D इक्वल टू -22। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? A और D मिल जाएगा। A और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो,
है ना। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, है ना। यहाँ से आपको ए और डी मिल जाएगा, और ए और डी मिल जाएगा जब आपको, तब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो ए आपको मिल गया तो फर्स्ट टर्म मिल गया, है ना। आपको A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए आप लिख दोगे A प्लस डी, ए और डी को ऐड कर दोगे, A2 निकल जाएगा। आपको निकालना है A3 कैसे निकाल लोगे, A प्लस 2D कर लोगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, डी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करके यहाँ पे जो होगा उसके साथ ऐड कर दोगे, A3 आ जाएगा। A4 निकालोगे तो कैसे आएगा, A4 आ जाएगा A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D, यहाँ पे वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट कर लोगे, A5 भी निकल जाएगा इसी प्रकार, क्या A प्लस 4D, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद करो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सेकेंड टर्म दे रखा है, सॉल्यूशन में आप देखोगे तो सेकेंड टर्म दे रखा है A2 कितना 38, और कौन सा टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 6 टर्म दे रखा है आपके पास माइनस का 22, ठीक है। तो हमें फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है। तो आपको A1 A3 A4 A5 ये सारे कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को खुद करें, क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, और मैं आइडिया देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से A2 को आप लिख देना, A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस डी इक्वल टू 38, और A6 को क्या लिख देना, A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A और D मिल जाएगा, A और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, है ना। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, है ना। यहाँ से आपको A और D मिल जाएगा, और A और D मिल जाएगा जब आपको, तब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो A आपको मिल गया तो फर्स्ट टर्म मिल गया, है ना। आपको A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए आप लिख दोगे A प्लस डी, ए और डी को ऐड कर दोगे, A2 निकल जाएगा। आपको निकालना है A3 कैसे निकाल लोगे, A प्लस 2D कर लोगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, डी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करके यहाँ पे जो होगा उसके साथ ऐड कर दोगे, A3 आ जाएगा। A4 निकालोगे तो कैसे आएगा, A4 आ जाएगा A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D, यहाँ पे वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट कर लोगे, A5 भी निकल जाएगा इसी प्रकार, क्या A प्लस 4D, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद करो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि ये जो AP है, AP कौन सा है आपका, AP है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, एक AP है। तो इसमें से जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, वैसे ही कौन सा टर्म क्या होगा, 78 होगा। कौन सा टर्म, समझ रहे हो बात। इसको अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं लिखते हैं कि इसमें कौन सा टर्म, फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सुनो मेरी बात, वो लिखेंगे जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, पहले समझो कि AP है, जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, वैसे ही कौन सा टर्म कौन से पोजीशन पे आएगा 78। ये पूछा जा रहा है आपसे कि जैसे फर्स्ट पे कौन आया है, 3 आया है, सेकंड पे कौन आया है, 8 आया है, थर्ड पे कौन आया है, 13 आया है, फोर्थ पे कौन आया है, 18 आया है, वैसे ही कब, कितने प्लेस पे, nth कौन से टर्म पे, तो कौन से पे कब, जैसे फर्स्ट पे 3 आ रहा, सेकंड पे 8 आ रहा, है ना। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, वैसे ही कौन सा टर्म कौन से पोजीशन पे ये 78 आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना आप। चलो सॉल्यूशन में देखो, हम बोलेंगे लेट nth टर्म इक्वल टू 78। nवां पद मैंने क्या मान लिया, 78 है। देन an इक्वल टू कितना हो गया, 78। अरे भाई एक ही तो बात है, ये nth टर्म ही तो है ना। अगर nth टर्म 78 माना तो नहीं लिख सकता मैं कि an इक्वल टू 78। और आपको पता है कि भाई an इक्वल टू जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है
एंड एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। देखो ए एन आपके पास कितना है 78, ए आपके पास कितना है 3, एन माइनस वन, डी आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। बोलो कोई डाउट हो तो। एन निकालो यहाँ से, 3 को भेजो इधर तो 78 माइनस का 3 क्या बच गया है, एन माइनस वन इंटू 5 बचा। अरे बोलो बचा या नहीं बचा। देखो 78 में से 3 को माइनस करोगे 75 और इस 5 को अपन में भेज दो तो यहाँ क्या बचेगा एन माइनस वन। बोलो कोई डाउट हो तो। मैंने 78 में से 3 को माइनस करा 75 बचा और इस 5 को अपन में भेज दिया। तो 5 से जब आप 75 को डिवाइड करोगे तो 7 1 7 और 7 5 25 तो कितना आ गया 15 एन माइनस वन। वन को इधर भेजो तो 15 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन कितना आ गया 16। तो जैसे पहला पद फर्स्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, वैसे ही 16th टर्म जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। लिखोगे हैंस, क्या लिखोगे हैंस। पहले देखो, दिख रहा आप सभी को, हाँ। हैंस 16th टर्म इज 78। 16th टर्म जो है क्या है 78 है। चलो 5th क्वेश्चन देखते जरा। यहाँ 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन आप ऊपर देख पा रहे होंगे। 5th के 2 पार्ट हैं। पहला ये है 7, 13, 19, 205 नहीं एंड सो ऑन 205। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें बताओ कि ये एपी है। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ बताना था आपको कि देखो एपी 2 तरह के होंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट एपी और एक फाइनाइट एपी। समझो मतलब दोनों में अंतर क्या है। फाइनाइट एपी होंगे जिनके नंबर हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये एक एपी है, कितने टर्म है इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है, तो क्या हो गया फाइनाइट एपी। अच्छा, ये भी एक एपी है लेकिन इसके टर्म देखो 1, अच्छा एक टर्म देखो जरा ऐसे एंड सो ऑन है, ये इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। और इनफाइनाइट एपी क्यों कहलाएगा ये इनफाइनाइट एपी इसीलिए कहलाएगा, इनफाइनाइट एपी इसीलिए कहलाएगा कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट नहीं है, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, बोलो। चलो, ये एक फाइनाइट टर्म है। क्या है फाइनाइट टर्म है। हम चाहें तो इसके बीच के टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा कि बताओ इसमें, अच्छा हम फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट जो एपी होगा ना उसी के टर्म्स हम बता सकते हैं। इनफाइनाइट एपी के टर्म्स हम नहीं बता सकते। तो ये जो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक फाइनाइट एपी है और इसके टर्म्स हम बता सकते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा जा रहा। हमसे क्या पूछा जा रहा, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के कितने हैं, ये हमसे पूछा जा रहा। ठीक है, अच्छा हमें गिवन क्या है ए कितना है 7। ठीक है, अच्छा डी कितना है भाई, डी कितना है बताओ, डी कितना है 13 - 7 मतलब 6। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये कौन से नंबर का टर्म होगा बताओगे आप, कौन से नंबर का टर्म होगा। हमें नहीं पता अभी कौन से नंबर का टर्म होगा, हमें ये पता है कि ये लास्ट टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म। तो या तो ये समझ लो कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होगा ना वो यही होगा, मतलब ए एन ही लास्ट टर्म होगा। या फिर मान लो कि ये जो है ना एंड टर्म है, क्या है यहाँ बोल दो, लेट एंड टर्म इक्वल टू क्या है 205 है, nth टर्म क्या है 205 है। देन इस अगर एन टर्म 205 है इसका मतलब ए एन किसके बराबर है 205 के बराबर है। और ए एन किसके इक्वल होता है भाई, ए एन होता क्या है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। अरे मैंने बोल दिया ना ये जो टर्म है ना वो nth टर्म है, हमें नहीं पता ना कौन से नंबर का टर्म है वो, तो मैंने बोल दिया भाई एन टर्म है। चलो ठीक है, अगर ये nth टर्म है तो उसको इस तरह से लिख सकता हूँ और ए एन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और ये किसके बराबर होगा 205 के। ए आपके पास कितना है 7, मैंने लिख दिया 7 प्लस एन कितना है नहीं पता -1, डी कितना है भाई 6 इक्वल टू 205। कैलकुलेट करो भाई, ये जो 7 है ना इसको भी इधर भेजो, तो n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205 और ये इधर आके माइनस का 7 कितना आएगा 198 आएगा ऐसा कुछ, बिल्कुल आएगा। तो n-1 यहीं रखो, 6 को भेज दो अपॉन में और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। ठीक है, यहाँ से n निकालो तो n इक्वल टू 1 को इधर भेज दोगे तो 31 + 1 कितना आ गया 34।
तो कितने टर्म्स है इसमें? 34 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 34 टर्म्स है, क्योंकि लास्ट टर्म ही तो है। अरे भाई ये लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म ही कितना है? ये कितने नंबर पे है? ये 34 नंबर पे है, तो कितने टर्म्स हो गए? 34 टर्म्स हो गए। नहीं समझ रहे हो? ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। हमने बोला था इसको एन टर्म है, एन टर्म है ये, तो इसको मैं n = 205 लिख सकता हूँ। अरे भाई ये एन टर्म बोला मैंने इसे, और एन टर्म का मतलब ही तो होता है nth टर्म, और an को लिख सकता हूँ ये, यहाँ से मैंने n कैलकुलेट करा, कितना है? 34। मतलब कौन से पोजीशन पे है? 34 पोजीशन पे है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 34, क्योंकि लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 ये कह रहा है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। ठीक है, तो एक AP दे रखा है, और वो AP के जो टर्म्स हैं इस तरह से हैं कि भाई 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो ये जो AP है इसमें कहीं इसका मतलब ये -50 टर्म होगा या नहीं होगा? -150 इस AP का, किस AP का? AP हमें क्या गिवन है? AP आपको गिवन है, AP आपके पास है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो क्या इस AP का जैसे 11 टर्म है, एक 8 जैसे एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, तो क्या -150 भी इस AP का टर्म होगा? और होगा तो कौन सा टर्म होगा? ये पूछा गया है कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ दिस, कि क्या ये इसका टर्म है या नहीं, ये चेक करना है बस। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आप सभी को? देखो यहाँ बोलो सॉल्यूशन में क्या बोलोगे? सॉल्यूशन में बोलो कि A कितना है? A कितना है भाई? फर्स्ट टर्म कितना है? 11। D कितना है? 8 - 11 मतलब माइनस का 3 है। और बोलो आगे लेट nth टर्म कितना है? माइनस का 150। कितना है? माइनस का 150। मतलब हमें चेक करना था ना कि ये इसका टर्म है नहीं, तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो है ना, ये nth टर्म है। किसका? इस AP का। मैंने मान लिया, लिखा हुआ लेट कि इस AP का nth टर्म कितना है? 150। ठीक है, देखो अभी समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा, पहले ध्यान दो। ठीक है, nth टर्म है तो nth टर्म को ऐसे लिखा जाता है, nth टर्म को ऐसे लिखा जाता है, और किसके इक्वल है? 150 के। और nth टर्म को लिख सकता हूँ A + n - 1 × D, और किसके इक्वल है? -150 के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो आपको गिवन है। A कितना है? 11। n आपको नहीं पता। D निकालो, D कितना है? -3 = -150। बात समझना ध्यान से मेरी। ये 11 है, इसको इधर भेज दो, तो n - 1 -3 यहीं रखो, और -150, और इस 11 को इधर भेज दो, -11। कितना आ जाएगा? -161। और n - 1 और इस -3 को अपॉन में भेज दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से 161 को डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो देखो 3 × 5 = 15। कितना आया? 1 आया, 1 को नीचे भेजो, 3 × 3 = 9, क्या आया? 2 आया। पॉइंट लगाया जा रहा है। देखो यहाँ समझो बात, यहाँ समझो बात। यहाँ पे जो n की जो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट में आ रहा, समझो बात क्या आ रहा पॉइंट में। देखो ये 6 अप्रॉक्स आ रहा है, इसको आप इससे डिवाइड करो तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 53.6। और जब n यहाँ निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 54.6 आ जाएगा अप्रॉक्स। n जो होगा ना, कभी भी n की जो n जो होगा, n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में, निगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। ओह ठीक है, या नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर में होगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा? पॉइंट में आ रहा, डेसिमल में आ रहा। तो ये जो है 150 इसमें क्यों क्या लिखोगे? नंबर ऑफ n इज, n जो आ रहा किस में आ रहा? निगेटिव आ रहा ना, तो n कैनॉट बी इन निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव। n जो होगा निगेटिव नहीं हो सकता है। अब n अगर निगेटिव नहीं हो सकता है, n अगर निगेटिव नहीं हो सकता है, सॉरी n तो निगेटिव होगा ही नहीं ना, एक तरह से n निगेटिव नहीं होगा, लेकिन पॉइंट में भी तो नहीं होगा। देखो ना, पॉइंट में आ रहा ना, निगेटिव तो नहीं आ रहा हमारे पास,
नेगेटिव तो नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में भी तो नहीं होगा, n जो होगा पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा इसमें शामिल नहीं होगा। लिख दोगे हैंस, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आगे, आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे, समझो बात, आगे ये लिखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी इन डेसिमल फॉर्म। Number of terms can't be in decimal form, hence minus 150 is not in the given AP। ठीक है, ये आप लिख दो कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स जो है डेसिमल फॉर्म में हो नहीं सकता है, इसका मतलब हुआ कि 150 जो होगा उस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। चलिए दोस्तों 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। 7th क्वेश्चन कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए ये कह रहा है आपसे कि 11th टर्म आपके पास जो है वो कितना है, 38। ठीक है, अच्छा, और आपके पास जो 16th टर्म है वो है 73। तो आपसे पूछा जा रहा कि 31st टर्म बताओ। सिंपल ये हुई बात। ठीक है, 7th क्वेश्चन का कि अगर 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, तो 31st टर्म क्या होगा ये बताना है हमें। समझे बात को। चलो देखते हैं इसको करना कैसे। देखो यही कर देते हैं आगे। हमें गिवन है, सॉल्यूशन में यहाँ से लिखना। ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया ना आपको, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है ना। तो देखो हमें गिवन है A11 इक्वल टू कितना, 38, और A11 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, है ना। अच्छा आप जानना चाहो ना, अगर A11 को मैं ये A प्लस 10D कैसे लिख रहा हूँ, इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। देखो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो n इक्वल टू 11 रखो, तो कितना आ जाएगा a प्लस 10d। A11 कितना आ गया, a प्लस 10d। देखो तो मैं A11 को लिख सकता हूँ a प्लस 10d। अच्छा, सिमिलरली मैं A16 को लिख सकता हूँ a प्लस 15d, है ना, a प्लस 15d, और A16 या a प्लस 15d कितना है, 73। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सॉल्व कर दो। किन इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को, a प्लस 10d इक्वल टू 38 को, और a प्लस 15d इक्वल टू 73 को। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से e और d मिलेगा, और a और d मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, A30, ये टर्म निकालना है ना। तो इस टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस 30d। तो मैं यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लूँगा, और वो वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको आप खुद ट्राई करो। मैं ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इस एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, नहीं करा हमने। इसको विलोपन विधि से कर लो इसको, है ना, खुद ट्राई करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन देखो।